And action. First of all, I would like to thank postpickle.com as they gave me the opportunity to make this film. नरेशन के वक्त ना कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग यॉन करते हैं, कुछ लोग टाइम देखने लगते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीजें करते हैं क्योंकि सामने विजुअल्स नहीं है। जब विजुअल्स नहीं है, म्यूजिक नहीं है, साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, एक आदमी सिर्फ बोल रहा है और वो टाइम पे अगर पकड़ के रखा है तो इसका मतलब स्क्रिप्ट में दम है। फक्र है को लिखने के दो रीजन थे। एक तो पोस्ट पिकल जैसी वीडियो बनाता रहता है तो निरंतर एक इवेंट था 26 जनवरी जो आने वाला है, उसके लिए एक मैसेज वाला लिखना था। और दूसरा रीजन ये था कि फक्र है मेरे लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसके अंदर वो सब चीजें हैं जो हम भूल चुके हैं। Since the film is in a funny zone, एक undercurrent comedy है throughout, serious film नहीं है। So since it was that, I thought कि मिथिलेश चतुर्वेदी was my first choice क्योंकि मुझे लगा वो short भी हैं, actor भी अच्छे हैं, वो दिखते भी हैं थोड़ा बहुत, अगर long nose है, तो मुझे लगा he is the apt choice। मुझे दिव्यांश पंडित का फोन आया। जब मैं गया उनके पास तो उन्होंने स्टोरी सुनाई और स्टोरी के मुताबिक मैं एक आतंकवादी सरगना हूँ। तो मैंने दिव्यांश से पूछा कि आतंकवादी सरगना के लिए आपने मुझे कैसे कास्ट कर लिया। कहने लगा कि वो देखा ऐसा है कि आपकी शक्ल थोड़ी थोड़ी आतंकवादियों से मिलती है, इसलिए मैंने आपको कास्ट कर लिया। आप लगते हैं आतंकवादी। पहले ही बहुत आतंक, एक साथ दो बम फट जाए दूसरे को वही दबा देते। So I met the team and I was like कि यार सारे यंग लोग हैं एंड मज़ा आने वाला काम करके, किसी का कोई ईगो नहीं है एंड क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं कि किसी स्टोरी पे या किसी फिल्म पे एज ए टीम काम करने का जो मज़ा आने वाला है। दिव्यांश पंडित was the director of the film. He was ready with the entire thing, start, middle and end, उसके माइंड में पूरी स्क्रिप्ट थी। सो जब एक कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से लिखा होता है ऑन पेपर, देन आई थिंक इट बिकम्स ईजियर फॉर एन एक्टर टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर एंड एट द सेम टाइम इफ द डायरेक्टर इज फ्लेक्सिबल इनफ टू इम्प्रोवाइज ऑन सेट, सो फिर आई थिंक सोने पे सुहागा हो जाता है। वैसा ही फक्रे की टीम में था। वहाँ पहुँच के एक बड़ा प्रोडक्शन दिखाई दिया पोस्ट पिकल का, एक वैनिटी वैन, मतलब ऐसा फील आ रहा था कि मेकिंग में एक नया डायमेंशन जुड़ने वाला। अब ऐसे होता था कि काम तो कर ही रहे, लेकिन जब भी शॉट कट हो जाता था और जैसे छोटे छोटे ब्रेक्स मिल जाते थे तो वहां पर सबके साथ मस्ती चालू हो जाती थी। सेट पे हमने बहुत मस्ती की है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने फिल्म में देखी हैं वो स्क्रिप्ट पे नहीं थी। जब भी इस कैरेक्टर को गोली चलाने का मौका मिले या इसको मारने का मौका मिले तो उसका एक्साइटमेंट में ये करता है लव इन पेरिस अमेरिकानो। द होल क्रू जब आपके डायलॉग पे या किसी पंच पे हंसता है, सो ये एक सिग्नल होता है कि आपकी फिल्म जो है वो राइट ट्रैक पे जा रही है। रोल कैमरा, रोलिंग, एक्शन। Since it was a short film, एक शॉर्ट फिल्म इतने बड़े स्केल पे बहुत ही कम शूट की जाती है, तो वो स्केल भी दिखाना था हमें, कैनवस बड़ा दिखाना था, एट द सेम टाइम पैसे भी कम थे, तो वो एक चैलेंज था। बट आई थिंक वो हमारी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की एक तरह से मास्टरी हो जाती है, कॉस्ट कटिंग, किस तरह से बजट कट करना है, कहाँ करना है, किसको कैसे रिक्वेस्ट करना है। सो आई थिंक दीज थिंग्स डिड कम इन प्लेस। दिव्यांश पंडित राजकुमार संतोषी जी के असिस्टेंट रह चुके हैं। कुछ न कुछ गुण तो स्वाभाविक रूप से उनमें आने ही थे और उनकी टेकिंग, उनका पिक्चराइजेशन, उसका पूरा असर राज जी का उसमें दिखाई पड़ता है।
और कहीं से भी ये नहीं लगता है कि एक 20-22 साल के लड़के ने ये फिल्म बनाई है। ऐसा लगता है कि किसी बड़े परिपक्व निर्देशक ने बनाई है। My DOP, Sarfraz Khan, one hell of a guy, damn talented. He was the savior basically. He saved the day. One of the most important shots. जो day के रह गए थे, most of it was done in the night, and we did cheat it, thanks to my cinematographer. मेरे दोस्त है दिव्यांश पंडित, उन्होंने कॉल किया कि बोला यार सरफराज भाई एक फिल्म कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म, तो आप आज एक नरेशन सुनाता हूँ और फिर बताइए क्या करना चाहता है। और उन्होंने जो मुझे सुनाया तो मेरा भी दिल क्या रहा यार, वेरी गुड। सबसे बड़ा चैलेंजिंग था इसमें एक दिन में शूट करना। उन्होंने बोला कि सरफराज भाई एक ही दिन में शूट करना, हमारे पास बजट कम है, क्योंकि बजट ही पिक्चर का बहुत कम था। और उन्होंने बोला था कि यार ऐसा शूट करना है कि हमें अफगानिस्तान या कुछ ऐसा दिखाना है कि जो लगे कि आतंकवादी का एक हुआ है। हमेशा बोलता हूँ कि यार वो बंदे के पास एक दिमाग नहीं है, वो रावण आदमी है, 10 दिमाग वाला। तो इसके लिए मैं हमेशा अपने दोस्तों सबसे बोलता रहता हूँ सर ये तो सीरियसली मैंने कितनी बार भी है ना उनको बोला है तू कट कर चला ये मस्ती करा दे। मैंने कितनी बार भी देखा और बोला भी मेरा यार दिव्यांश भाई का ना एक दिमाग नहीं है, वो बंदे में ना देखो जो चीज टैलेंट है वो टैलेंट है आपके अंदर नहीं सर, दब दिमाग। Action. गामने साले गामने पे झांसन पटिला प्लाटी उठी छाल सी सपाट परगदान की तरफ तान पका हुए शहजाद अशरफ बुदन की तमशकीदी पटके पर टेक के पंजे और छान किसी नमान निकल जाएगी जान तो कौन कहेगा छान कम शंका कांटा लगे कंकर लगे दम मिटे गम कमाओ तुम खाए हम और जिसने रखी गांजे की कली उस लौंडे से लौंडिया कम शंका